जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल है, तो मेरी विनती है सभी आप गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। और ये जो सत्संग है ये मैं रानी आंटी का आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी वो कहते हैं ना कि सत्संग वो गंगा है जिसमें आप जितने भी गोते लगाओगे उतनी बार पवित्र होगे। तो सत्संग को निरंतर बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा बिना स्किप किए। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो संगत जी, आज मैं आप सबसे एक ऐसा सत्संग साझा करने जा रही हूँ जो बिल्कुल ही संगत जी एक नई संगत का है, जो 2023 में गुरुजी महाराज से जुड़ी हैं, जिनके जीवन की सच्चाई है कि उनके परिवार की गहराई और गुरु की कृपा का प्रमाण है। कभी कभी लगता है कि इंसान सब कुछ खो चुका है, लेकिन अगर सतगुरु पकड़ ले तो सब कुछ वापस उसने पा लिया होता है। तो प्लीज़ आप बड़ी श्रद्धा भाव से इसे अंत तक सुनिएगा बिना स्किप किए। और अगर सत्संग आपको पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सत्संगत जी। संगत जी, मेरा नाम रानी है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ और गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ ये मौका देने के लिए। संगत जी, जब मैं बेहद कठिन समस्या से गुजर रही थी उस समय गुरु जी ने मेरा हाथ थामा, मुझे पकड़ा, मुझे संभाला। वो मेरी जीवन का सबसे सौभाग्य वाला दिन था। संगत जी कहते हैं ना कि जब आप पूरी तरीके से टूट चुके हो, बिखर चुके हो, जब कहीं से भी आपको बाहर निकलने का मौका ना मिले, तब आपके जीवन में दो गुरु आते हैं, एक तो गुरु और एक सतगुरु। तो यही समझ लीजिए कि मेरे जीवन में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक नहीं दो गुरु की प्राप्ति हुई। एक वो जो स्वयं महाशिव हैं और दूसरे वो जिन्होंने मुझे मार्ग दिखाया। शुक्राना मेरे गुरुजी, कोई ना कोई ज़रिया बनाने का, कोई ना कोई अपने तक बुलाने का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, साल 2023 मेरे लिए बेहद कठिन था, बेहद कठिन। 2023 में मेरे पति को अचानक से हार्ट अटैक की गंभीर बीमारी हो गई और जिस भी हॉस्पिटल में मैं लेके जाऊं उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर साफ शब्दों में मुझे मना कर दे कि इनके पास ज़्यादा समय नहीं है, अब उम्मीद मत रखना। घर में पैसों की कमी तो थी ही और साथ में संगत जी नौकरी की भी टेंशन थी। रिश्तेदार भी ऐसी में दूर ही हो जाते हैं कि कुछ मांग ना लें, और बच्चों का साथ था। बड़ी परेशानी में घिरी हुई थी। मैं हर रोज़ रोती थी और सोचती थी कि क्या करूं क्या ना करूं। रात को नींद नहीं आती थी, हस्बैंड हॉस्पिटल में थे। ऐसा लगता था जैसे कर्मों का अंधेरा चारों तरफ छा गया हो। और संगत जी, एक दिन तो मैं इतनी बुरी तरह हार गई जैसे मानो सब कुछ ख़त्म सा हो गया हो जीवन में। तभी संगत जी, हमारे पड़ोस में एक भाभी जी रहते हैं और वो भाभी जी भी हैं, सहेली भी हैं, और उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा, बहुत साथ।
उन्होंने मुझे कहा चलो वृंदावन चलो, और उन्होंने कहा कि कल राधा अष्टमी है और वहाँ पे चलोगी ना तो देखना सब सही हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेमानंद जी से जुड़ी हुई थी। और पर मैंने मन में बहुत संकोच किया, क्योंकि पैसों की तंगी तो थी और पति की बीमारी, और मैं कैसे जाऊं, ये सब सोच रही थी। इधर संगत जी बड़ा बेटा अस्पताल में पति के पास रुकता था और समझ नहीं आ रहा कैसे चली जाऊं। लेकिन उन्होंने कहा कि तू एक बार चल। मेरे अंदर से भी आत्मा ने यही गवाही दी कि जाके देखती हूँ, क्या पता यही रास्ता हो और सब ठीक हो जाए। 2023 में पहली बार प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम पहुंची। वहाँ का माहौल ऐसा था मानो संगत जी जैसे राधा रानी खुद जमीन पर उतर आई हो, और संगत जी वहाँ भजन चल रहे थे और राधे राधे नाम जपा जा रहा था और लोग जप रहे थे और जपा रहे थे। और ऐसी जगह पे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। संगत जी अगले दिन सुबह राधा अष्टमी थी और प्रेमानंद जी महाराज के सुबह सुबह हमें प्रत्यक्ष दर्शन हुए। और संगत जी सबसे बड़ी बात है कि जब प्रेमानंद महाराज जी को देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा राधा नाम से सब रोग मिट जाते हैं, बस सच्चे मन से जपना। ये वाक्य मेरे दिल को उतर गया। और संगत जी मैं वृंदावन से लौटकर घर वापस आ गई। 15 दिन के बाद ही संगत जी मेरे किसी रिश्तेदार ने मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए कहा। और संगत जी देखिए, जैसी मैं वृंदावन से आई तो मैं राधा नाम जपती थी और मुझे नहीं पता था कि मुझे मेरी भक्ति का फल मिलने वाला है। संगत जी पहले तो मैंने कभी गुरुजी का नाम नहीं सुना था, पर जैसे वृंदावन जाने के लिए खिंचाव था वैसे गुरुजी के दरबार जाने के लिए भी खिंचाव आया। जब से वृंदावन से आई थी तो शांति हो गई थी, मन में तसल्ली हो गई थी कि सब अच्छा ही होगा। लेकिन जैसे ही गुरुजी के दरबार में पहुंची तो समाधि स्थल पर पहुंचने के बाद संगत जी मुझे धीमी सी एक आवाज़ सुनाई दी। वहाँ की फ्रेग्रेंस, वहाँ की खुशबू संगत जी हवा में एक बहुत ही ज़्यादा अमृत घोल रही थी। और मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा है और मुझे कहा है तू चिंता मत कर। संगत जी वहाँ मैंने लंगर प्रसाद चाय प्रसाद किया, घर आई। घर आने के बाद मैंने सपना देखा रात के समय कि मैं अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ी हूँ, मेरे पति आईसीयू में हैं। अचानक सफ़ेद चोले वाले गुरुजी आते हैं, हाथ उठाते हैं और कहते हैं डर मत, सब सही हो जाएगा। यही सपना मैंने उस दिन देखा संगत जी, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं देखा। संगत जी मैं बड़ी हैरान थी इस चीज़ के लिए कि क्या ये प्रेमानंद महाराज जी की कृपा है या गुरुजी का चमत्कार है। समझ नहीं आ रहा था कि ये है तो है क्या। संगत जी खैर मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी होकर घर आ गए थे वो। संगत जी कुछ दिनों तक मैं यही सोचती रही कि कौन है जिसने हमें बचाया, कौन है जिसने हम पे अपनी कृपा की मेहर डाली। क्योंकि संगत जी इधर मेरे पास प्रेमानंद जी भी थे, इधर मेरे पास गुरुजी महाराज भी थे। ऐसे में मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सी नाव में पैर रखूं। यही जीवन में चलता रहा। फिर संगत जी कुछ समय बीत गया, इधर पति की हालत में सुधार था। फिर रात को मैंने एक ड्रीम और देखा। उसमें मैंने प्रेमानंद जी को और गुरुजी महाराज को दोनों को साथ देखा, गुरुजी और प्रेमानंद जी महाराज। और एक आवाज़ आई, हम अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। जब शरण में आ गई तो चिंता छोड़ दे। यानी कि गुरुजी महाराज ने प्रेमानंद जी महाराज के रूप में मुझे दर्शन दिए और उन्होंने बताया कि वृंदावन मैंने ही तुझे बुलाया था और वहाँ से तेरी यात्रा मेरे साथ शुरू हुई। उस दिन के बाद से तो ज़िंदगी बदल गई। पति की सेहत सुधरने लगी, घर का माहौल भी बदल गया, पैसों की दिक्कत धीरे धीरे कम हो गई। साल 2023 मेरे लिए सबसे बड़ा, एक बुरा भी मान लीजिए और अच्छा भी मान लीजिए, बस मैं यही कहूँगी
दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, हालात चाहे कितने भी बद से बदतर क्यों ना हो, अगर राधा रानी का नाम, प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद और गुरु जी का हाथ हमारे सर पर है तो असंभव भी संभव हो जाता है। संगत जी, आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, गुरु और भगवान को कभी अलग मत समझो। वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज ने मुझे राधा नाम का महत्व समझाया और बड़े मंदिर में गुरुजी ने मेरे परिवार को नया जीवन दिया। कल राधा अष्टमी है, तो आइए हम सब मिलकर सिर्फ एक संकल्प ले, हर श्वास के साथ राधे राधे नाम जपना है, क्योंकि यही नाम हमें गुरुजी से जोड़ता है, शिव से जोड़ता है और मोक्ष की ओर हमारा मार्ग बनाता है। जिसने भी राधे राधे रटा और जिसने भी गुरुजी कहा, वो छत्र छाया में रहा। संगत जी, मैं तो हर तरफ से आप सभी को यही कह सकती हूँ कि भगवान कोई भी हो जाए, उनके नाम में, उनके आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है, बहुत हिम्मत होती है। वो आपको मौत के मुंह से निकाल कर एक नया जीवन दान प्रदान कर सकते हैं। बसंत आपको पूरी श्रद्धा भाव से उन पे विश्वास करना है और अपना 100% उनको दे देना है। चाहे आप किसी को भी मानते हो, किसी को भी पूजते हो, सभी भगवान, सभी गुरु को जब आप एक स्तर पे पूजते हैं तो वो आपको एक ही नज़र आते हैं। मेरे दुखों का अंत तो मेरे भगवान ने कर ही दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और यही मैं अपनी वाणी को भी विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।